हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारी इंडियन पॉलिटी यानी कि एम लक्ष्मीकांत की जो सीरीज है वो चल रही थी। और इसमें हम लोग जो है चैप्टर कवर कर रहे थे अपना 23, जिसका नाम है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में हमने काफी टॉपिक को भी कंप्लीट कर रखा है। जो आज की हमारी टॉपिक रहेगी वो रहेगी आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट की, यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर में हम लोग पार्लियामेंट की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आज की जो टॉपिक मेन टॉपिक होने वाली है वो है भाई स्पीकर ऑफ लोकसभा की, यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा की। लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं उनके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट की। देखिए, हर हाउस यानी कि पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं। हमें पता है कि पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं। एक होता है भैया लोकसभा और दूसरा है आपका राज्यसभा। एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। तो दोनों में ही एक क्या होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। ठीक है, इनमें अपने अपने जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए स्पीकर की, ठीक है, लोकसभा की, अगर मैं स्पेशली सिर्फ लोकसभा की बात करूं, क्योंकि आज सिर्फ मैं लोकसभा के बारे में बात करने वाला हूं और लोकसभा में भी स्पीकर की बात करने वाला हूं। तो लोकसभा में अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की मैं बात करूं तो यहाँ कौन होते हैं, एक तो होते हैं आपके स्पीकर होते हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, लोकसभा की केस में डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, तो ये दोनों जो होते हैं वो होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, जो कि मतलब सभा को प्रिसाइड करते हैं, यानी कि सभा जो बैठी है और उनके सामने जो बैठे रहते हैं कि उनकी सारी डिसीजन लेने के लिए, वो कहीं ना कहीं प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है कहलाते हैं। तो यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा के केस में आपके डेप्यूटी स्पीकर और फर्स्ट नंबर पे स्पीकर होते हैं। वहीं अगर मैं राज्यसभा की बात करूं, ठीक है, राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे होते हैं भैया चेयर चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा के केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे होते हैं भाई चेयरमैन। ठीक है, और इसके साथ साथ एक डेप्यूटी चेयरमैन होता है। ठीक है, और डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, ये राज्यसभा के केस में। तो ये दोनों होते हैं आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में और राज्यसभा में। ठीक है, और इसके साथ साथ एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन भी होते हैं। इनके साथ साथ प्लस आपके पैनल ऑफ चेयर पर्सन भी होते हैं। ठीक है, और वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में भी आपके पैनल ऑफ चेयरपर्सन होते हैं। और आपके जो राज्यसभा होते हैं उसमें आपके पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन होते हैं। पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। ठीक है, चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, तो ये राज्यसभा में अपॉइंट किए जाते हैं। ये राज्यसभा में, और ये जो आपके ऊपर वाले हिस्से हो गए ये आपके लोकसभा में अपॉइंट किए जाते हैं, और ये नीचे वाले हिस्से जो आपके राज्यसभा में अपॉइंट किए। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया इनका इलेक्शन और टेन्योर की। ठीक है, स्पीकर जो इलेक्टेड होता है, जैसे कि आपको पता है स्पीकर जो इलेक्टेड होते हैं वो कहां से होते हैं, स्पीकर आपके लोकसभा से इलेक्ट होते हैं, लोकसभा से। ठीक है, लोकसभा से ही इलेक्टेड होते हैं। और किन में से होते हैं, जिनको लोकसभा में कौन होता है, हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। यानी कि ये वो लोग होते हैं जिनको लोगों ने क्या किया, पीपल ने इलेक्ट किया, लोगों ने इलेक्ट किया है। तो ये जो लोगों ने इलेक्ट किया है तो वो सारे मेंबर है। ठीक है, मेंबर्स है। तो इन्हीं मेंबर्स में से, ठीक है, जो भी आपके जितने भी टोटल मेंबर होंगे, आपके 543 मेंबर है टोटल अभी। ठीक है, तो ये 543 मेंबर में से एक पर्सन को क्या किया जाएगा, यहाँ पे स्पीकर जो है बनाया जाएगा। यानी कि मेंबर में से ही स्पीकर जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो ये बात होगी। ठीक है, और ये इसको मेंबर में से बनाया जाता है, और जितनी जल्दी हो सके उतना बनाया जा सके आफ्टर इट्स फर्स्ट सिटिंग, यानी फर्स्ट सिटिंग के बाद जो है जितनी जल्दी हो सके आप बना लो। अब लेकिन फर्स्ट सिटिंग के बाद होगी तो फर्स्ट सिटिंग को, यानी कि जैसे इलेक्शन हुआ, ठीक है, इलेक्शन में पर्सन इलेक्टेड हुए, इलेक्टेड होने के बाद अब यहाँ पे हो रही है फर्स्ट सिटिंग।
तो फर्स्ट सिटिंग से आप कहोगे कि भाई फर्स्ट सिटिंग से पहले क्यों नहीं आप स्पीकर का चुनाव कर देते हो? तो एक्चुअली में क्या होता है, जो पुराने आपके लोग चुने के आते हैं ना, पुराने जो मतलब पिछली जो लोकसभा की सीटें होती है, जो विजेता होता है, उन्हीं के स्पीकर जो है फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, प्रिसाइड करते हैं। और जो अगला इसके बाद जो आपका टर्म होता है, यानी कि जब सेकंड सिटिंग होती है, तो सेकंड सिटिंग हो या थर्ड सिटिंग हो, उनमें जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे स्पीकर का जो है चुनाव किया जाता है। लेकिन ये बताया जाता है कि फर्स्ट सिटिंग के बाद आप जो है जल्द से जल्द आपको करना होगा, एज सुन एज मे बी। ठीक है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें जब ऑफिस ऑफ स्पीकर कहीं ना कहीं खाली होता है, ठीक है, जब खाली होता है यानी कि स्पीकर की पोस्ट जो होगी अगर वैकेंट होगी, तो उस केस में क्या होगा, वैकेंट के टाइम पे इसको जल्द से जल्द आपको क्या करना पड़ेगा, भर्ती करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कोई मेंबर, मान लीजिए कोई मेंबर किसी वजह से रिजाइन वगैरह दे दिया, किसी वजह से इसको हटाया गया, ठीक है, तो अलग अलग रीजन है, आगे बात करेंगे किस किस वजह से जो है एक मेंबर जो है यानी कि जो लोकसभा का स्पीकर है उसको हटाया जा सकता है या रिजाइन दे सकता है, इसके बारे में भी आगे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मान लीजिए उसकी सीट अगर खाली होती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा कोई मेंबर यानी कि अनदर मेंबर को यहाँ पे इलेक्ट करना पड़ेगा। अनदर मेंबर को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखना यहाँ इलेक्शन, इलेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, इलेक्टेड होता है पर्सन। ठीक है, और जो डेट ऑफ इलेक्शन होती है स्पीकर की, वो कौन फिक्स करता है, यानी कि इलेक्शन की जो डेट होगी, डेट ऑफ इलेक्शन जो होती है वो कौन फिक्स करता है, आपका प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे फिक्स करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे फिक्स करते हैं डेट ऑफ इलेक्शन को। ठीक है, और इसके जो हैंड रिटन नोट्स है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और इसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, और जितने से ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जो स्पीकर होते हैं, इनकी अगर सीट खाली हो जाती है तो दूसरे मेंबर को इलेक्ट करना पड़ेगा, और इलेक्शन की जो डेट होती है उसको कौन डिसाइड करता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट का काम होता है जो है डिसाइड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई स्पीकर जो है अपनी ऑफिस में तब तक रहता है जब तक लोकसभा की लाइफ है, यानी कि लोकसभा जब तक चल रहा है, ठीक है, तब तक जो है स्पीकर की लाइफ रहती है। ठीक है, स्पीकर की लाइफ जो है रहती है, लाइफ ऑफ स्पीकर। ठीक है, यानी कि जब तक एक लोकसभा अपना यहाँ चल रहा है, मान लीजिए 2024 से लेके तो 2029 तक, 2024 से लेके 29 तक लोकसभा चलेगी, जो हमारी ये लोकसभा है। ठीक है, और उसमें जो स्पीकर की लाइफ होगी वो कहीं ना कहीं 29 तक चलेगी, और इसके फर्स्ट मीटिंग तक जो नई इलेक्टेड मेंबर होंगे उनके फर्स्ट मीटिंग तक जो है यहाँ तक चलेगी ही चलेगी। ठीक है, जबकि वो जो है, चाहे जो लोकसभा के स्पीकर है वो चाहे तो इससे पहले भी अपनी जो है वैकेंट जो है सीट जो है वैकेंट कर सकता है, सीट को जो है क्या कर सकता है, वैकेंट कर सकता है। भाई उसके लिए अलग अलग शर्त है, किन शर्तों पे जो है सीट जो है वैकेंट हो सकती है, इसके बारे में बात करते हैं। भैया यहाँ पे तीन केसेस बताया गया है, तीन केसेस बताया गया है, तीन केसेस में यहाँ पे जो है सीट वैकेंट की जा सकती है। पहली, सबसे पहली तो अगर उसकी अगर मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि इफ सीज टू बी ए मेंबर ऑफ, यानी कि मेंबर ऑफ लोकसभा की सीट जो है सीज कर दी गई है, मेंबर ऑफ लोकसभा की जो सीट है उसको सीज कर दी गई है। ठीक है, तो उस केस में जो है यहाँ पे सीट जो है वैकेंट रहेगी। ठीक है, अगर किसी वजह से, चाहे वो डिफेक्शन वगैरह कर दिया या कुछ और चीजों की वजह से, या कोर्ट ने स्टे लगा दिया, तो उस वजह से जो है यहाँ पे अगर उसको स्पीकर बना दिया गया है तो वहां पे उस मेंबर ऑफ लोकसभा की क्या गई, सीज हो गई सीट, तो वहां पे उसकी सीट जो है वैकेंट रहेगी। दूसरी, अगर वो रिजाइन दे देते हैं, दूसरी कंडीशन क्या कहता है, रिजाइन अगर कर देते हैं, और रिजाइन भी किसको देना पड़ेगा, आपके डेप्यूटी स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर को। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है बात करेंगे। ठीक है, रिजाइन दे किसको, आपके डेप्यूटी स्पीकर को, दूसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन, अगर यहाँ पे रिजोल्यूशन लाया जाए, उनको रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन, अगर कोई रिजोल्यूशन के द्वारा उनको हटाया जा रहा है,
तो भी वहां पे क्या होगी, सीट जो होगी वैकेंट होगी। अब रिजोल्यूशन के द्वारा कैसे रिमूव होगी कि भाई जब यहाँ पे सभी मेंबर, अगर मेजोरिटी मेंबर, ठीक है, मेजोरिटी का मतलब ये या इफेक्टिव मेजोरिटी, ऐसी मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, और इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या है, जो सभी मेंबर है, ठीक है, सभी मेंबर अगर ये चाहते हैं कि भाई लोकसभा की जो स्पीकर है उसको हटाया जाए, तो यहाँ पे वो एक रेजुलेशन लाएंगे और उससे पहले आपको 14 दिन की जो है नोटिस देनी पड़ेगी, किसको, स्पीकर को, कि आपको जो है इस पद से जो है हटाया जा रहा है। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी लानी पड़ेगी और इफेक्टिव मेजोरिटी से पहले आपको 14 दिन की जो है नोटिस वगैरह जो है, आपको एडवांस नोटिस जो है यहाँ देना पड़ेगा कि आप जो है स्पीकर को हटा रहे। ठीक है, तो ये बात की जाए। आगे बात करते हैं, जब एक रिजोल्यूशन लाया जाता है स्पीकर को हटाने की बात, ठीक है, यानी कि एक रिजोल्यूशन जो है, रिजोल्यूशन लाया जाता है किसके लिए, स्पीकर को रिमूव करने के लिए, रिमूव स्पीकर। तो उस केस में क्या होता है, तो भैया यहां पे हाउस को कहीं ना कहीं किसके अंदर में लाया जाता है, हाउस में लाया जाता है, यानी लोकसभा है तो लोकसभा में जो है लाया जाता है। तो उस केस में जब आप रेजोल्यूशन लेके आ रहे हो, तो उस केस में जो है, जो सिटिंग होती है, ही कैन नॉट प्रिसाइड द सिटिंग ऑफ द हाउस, तो हाउस की इस टाइम पे प्रिसाइड नहीं कर सकता, नॉट प्रिसाइड। ठीक है, रिजोल्यूशन के टाइम पे ये सिर्फ होता है। ठीक है, कैन नॉट प्रिसाइड, नॉट नहीं लिखते, कैन नॉट लिखते ज्यादा बेटर, कैन नॉट प्रिसाइड। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये कि भाई वो कोई भी हाउस की सिटिंग होगी तो उसको प्रिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, सिटिंग को वो प्रिसाइड नहीं करेगा जब तक रिजोल्यूशन लाया जा रहा है। ठीक है, ये चीज बताई जाती है। उसके बाद और क्या नहीं कह सकता, जबकि वो बोल सकता है, प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकता है उस टाइम पे, यानी कि उसके पास क्या है, राइट टू स्पीक है। ठीक है, स्पीक है एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग में भी पार्ट, प्रोसीडिंग में भी हिस्सा ले सकता है। ठीक है, प्रोसीडिंग में भी क्या कर सकता है, वो हिस्सा ले सकता है। लेकिन यहां पे एक चीज बताई जाती है, उस टाइम पे जो फर्स्ट इंस्टेंस में, ठीक है, प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस सच टाइम एंड वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है, पहले इंस्टेंट में जो है वो वोट दे सकता है, लेकिन यहां पे नॉट इन द केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट, नॉट इन द इक्वलिटी ऑफ वोट। इसका मतलब क्या है, जरा इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए इसका मतलब है कि मान लीजिए लोकसभा में एक बिल लाया गया, ए बिल लाया गया। ठीक है, ए बिल के ऊपर वोटिंग हुई और वोटिंग के ऊपर यहां पे बताया गया कि भाई सपोज कीजिए टोटल 20 लोग हैं, तो 10 लोगों ने यहां कहा कि भाई बिल पास होना चाहिए और 10 लोग ये कहते हैं कि बिल जो है पास नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, इक्वलिटी ऑफ वोट हो गया। तो इस केस में जो है इसके पास एक पावर रहती है कि ये जो आपके स्पीकर है वो कहीं ना कहीं इसकी डिसाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पीकर के खिलाफ रिजोल्यूशन चल रहा है तो वो इस टाइम पे वोटिंग जो है नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंस में कर सकता है, लेकिन स्पीकर रहते हुए वो फर्स्ट इंस्टेंस में भी आपके नहीं करता है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे क्या बताया जाता है, यहां पे नोट करने के लिए बात यह है, जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, तो स्पीकर ऑफ, जो ऑफिस होता है स्पीकर का, यानी कि लोकसभा जब डिसॉल्व हो गया, तो डिसॉल्व हो जाने का मतलब क्या होगा कि भाई स्पीकर को भी यहां पे वैकेंट होना पड़ेगा। लेकिन क्या स्पीकर की सीट खाली रहती है, नहीं रहती है, जैसे कि मैंने पीछे बताया स्पीकर की सीट जो है नॉट वैकेंट, खाली नहीं रहती। ठीक है, वैकेंट। ठीक है, ऑफिस, और तब तक चलता है जब तक न्यूली जो इलेक्टेड मेंबर है वो कहीं ना कहीं मीट ना कर ले। ठीक है, और जो टेन्योर ऑफ द स्पीकर होता है लोकसभा के, वो कहीं ना कहीं आपके लिखा हुआ है आपके टेबल नंबर 23.7 में, आप वहां पे जाके जो है देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, रोल, पावर एंड फंक्शन, यानी कि यहां पे हम लोग स्पीकर की रोल की बात करेंगे,
स्पीकर के पावर की बात करेंगे और फंक्शन की जो है बात करेंगे। स्पीकर जैसा कि हमें पता है हेड ऑफ द लोकसभा होता है। स्पीकर क्या होता है? स्पीकर जो होता है वो हेड ऑफ द लोकसभा होता है, लोकसभा का हेड होता है। ठीक है, एक लोकसभा का हेड होता है और ये इसको कहीं ना कहीं लोकसभा को रिप्रेजेंटेटिव भी कौन करता है? आपका स्पीकर ही करता है। ठीक है, और ये स्पीकर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं गार्जियन होते हैं पावर्स के, गार्जियंस ऑफ लोकसभा के जो भी पावर होते हैं उसके कहीं ना कहीं गार्जियन होते हैं, यानी कि जो मेंबर के जो पावर होते हैं उनकी सुरक्षा करना किसका काम होता है? स्पीकर को। अगर मान लीजिए किसी पर्सन को लोकसभा में बोलने के अधिकार नहीं दिया गया, इसका मतलब किसके ऊपर बात जाएगी? स्पीकर के ऊपर बात। ठीक है, तो यानी कि गार्जियन ऑफ पावर होते हैं और इसके साथ साथ जो प्रिविलेज होते हैं मेंबर की उनके भी गार्जियन होते हैं। प्रिविलेज ऑफ मेंबर्स के भी क्या होते हैं? गार्जियन। ठीक है, इन्हीं के देखरेख में सारी होती है। ठीक है, जो ये हाउस है, यानी कि हम बात करते हैं लोकसभा, लोकसभा यानी कि एक हाउस है। हाउस का मतलब है इसमें सभी जितने भी हाउस के जितने मेंबर है और जितनी भी हाउस की कमेटीज है। ठीक है, हाउस के मेंबर तो जितने भी मेंबर है सब रहेंगे, प्लस इसके साथ इसकी कमेटी भी जो है ये रहेगी। ठीक है, और जो स्पीकर होते हैं वो क्या होते हैं? आपके प्रिंसिपल स्पोक पर्सन होते हैं हाउस के। प्रिंसिपल स्पोक पर्सन होते हैं इसके हाउस के। ठीक है, प्रिंसिपल स्पोक पर्सन होते हैं हाउस के और इनका जो डिसीजन है, जो भी पार्लियामेंट्री मैटर है, डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है। ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स, जो भी पार्लियामेंट्री मैटर्स होते हैं उसमें इनका डिसीजन जो होता है वो कैसा होता है? पूरा का पूरा फाइनल होता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा को वो थोड़ा सा ऊंचे पद पे जो है माना जाता है, तो थोड़े से मेंबर के मुकाबले। ठीक है, अगर बात की जाए इनकी कैपेसिटी में तो इनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े ऑनर एक्सपेक्ट भी करते हैं और इनकी डिग्निटी हाई होती है और ये सुप्रीम अथॉरिटी होती है हाउस के सुप्रीम अथॉरिटी होते हैं। तो सुप्रीम अथॉरिटी का काम किसका होता है? ना कि प्राइम मिनिस्टर, ना कि प्रेसिडेंट, किसके होते हैं? सुप्रीम अथॉरिटी जो होते हैं वो हाउस के, वो कौन होते हैं? आपके स्पीकर होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्पीकर की। अगर लोकसभा के स्पीकर की अगर पावर की बात करें, स्पीकर के पावर की बात करें तो ये पावर ये कहां से लाते हैं? इनको इतनी पावर जो है कहां से मिली है? तो डिराइव कहां से होता है? तो इनको जो पावर मिलती है, ठीक है, इनकी जो पावर होती है, ड्यूटीज होती है, ये कहीं ना कहीं तीन चीजों से मिलती है। कौन कौन सी चीज से? सबसे पहली चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पहली चीज। दूसरी चीज इनको और कहां से मिलती है भाई? द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। ठीक है, दूसरी चीज। तीसरी चीज जो मिलती है वो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से। ठीक है, यानी कि रेजुडियरी जिसको हम पावर कहते हैं, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से। ठीक है, जिसको हम लोग रेजिडुअरी पावर कहते हैं, जो कि अनरिटन है या अनस्पेसिफाइड होती है किसमें? आपके रूल्स में। ठीक है, और इन सबके साथ उनकी कुछ फॉलोइंग पावर्स भी होती है और ड्यूटीज भी होती है। लोकसभा में अगर रह रहे हैं तो उनकी कुछ पावर भी होती है और कुछ ड्यूटी भी होती है। इनके बारे में जरा बात करें तो इनके पावर और ड्यूटीज क्या क्या होती है? सबसे पहला चीज अगर पॉइंट वाइज देखें तो पहली चीज तो इनको क्या करनी पड़ती है, यहाँ पे लिख देते हैं पावर ऑफ लोकसभा। ये तो पता लग गया
पावर ऑफ स्पीकर, ये तो पता लग गया कि हमें इनकी पावर जो है कहाँ से मिलती है। अब बात करते हैं इनके पावर क्या किया है। सबसे पहला पावर है इनको कहीं ना कहीं ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है। मेंटेन करना किसको, मेंटेनिंग करना इनके ऑर्डर को, ठीक है। और इसके साथ साथ डेकोरम ऑफ द हाउस, डेकोरम इन हाउस। तो ये तीन दोनों चीज को कहीं ना कहीं मेंटेन करने का काम करते हैं, जिससे कि आपके डेकोरम मतलब शांति भंग ना हो, ठीक है। तो जिससे कि जो यहाँ पे बिजनेस होती है या फिर जो भी प्रोसीडिंग वगैरह होती है उनमें जो भी बिजनेस या रेगुलेटिंग होती है इनकी प्रोसीडिंग में, उसको कहीं ना कहीं मेंटेन रखना, ठीक है। और इसके साथ जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भाई ही सी हैज फाइनल पावर इन दिस रिगार्ड। और ये जो होते हैं स्पीकर जो होते हैं वो फाइनल पावर, ठीक है। स्पीकर जो होते हैं उनके फाइनल पावर होती है। सबसे पहली चीज तो जो भी आपके प्रोसीडिंग वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, उनकी हाउस में जो भी प्रोसीडिंग चल रहे हैं उसमें जो भी बिजनेस हो रहे हैं रेगुलेटिंग हो रहे हैं उनकी प्रोसीडिंग को क्या करना, ध्यान उनको मेंटेन रखना, यानी कि उसको ऑर्डर और डेकोरम जो है बना के रखना, ठीक है। पहली चीज तो। दूसरी चीज क्या बताई जाती है, दूसरी चीज ये बताई जाती है कि ये कहीं ना कहीं फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं किसके, जो भी प्रोविजन के फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं किसके, आपके प्रोविजन के। और कौन किस किस चीज के प्रोविजन के, भाई सबसे पहली चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो लिखे हुए हैं उनको इंटरप्रेट करने का भी काम किसका होता है, आपके स्पीकर का होता है। दूसरा, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा, यानी कि जो मैंने ऊपर तीनों चीज बताए वो तीनों चीज, ठीक है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, ठीक है। और तीसरा, जो भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती है, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स होते हैं हाउस के अंदर, ठीक है। यानी कि जो भी पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस बने हुए हैं उन चीजों को कहीं ना कहीं ये फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ये कहीं ना कहीं आपके हाउस को एडजेंट भी करते हैं, हाउस को एडजेंट करने का भी काम इन्हीं का होता है, ठीक है। और हाउस को सस्पेंड करने का भी काम इन्हीं का होता है, शुरू करने और सस्पेंड यानी खत्म करने का काम भी इन्हीं का ही होता है। जैसे दिन की शुरुआत हुई तो एडजर्न हुआ तो इसको शुरुआत की है, और सस्पेंड की है, मीटिंग को अगर कभी सस्पेंड करना है तो सस्पेंड कर सकता है। और ये सस्पेंड कब करते हैं, अगर मान लीजिए कोरम मेंटेन नहीं है, ठीक है, कोरम अगर मेंटेन नहीं है तो यहाँ पे सस्पेंड जो है किया जा सकता है। अब बात करते हैं भैया कोरम क्या होती है, अब जरा बात करते हैं कोरम क्या होती है। कोरम, अब ये कोरम क्या होती है, कोरम वो चीज होती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन मीटिंग के लिए कम से कम लिमिटेड अमाउंट के जो है लोग तो कम से कम चाहिए। अब मान लो 50 लोग हैं, ठीक है, 50 लोग, 50 छोड़िए, मैं एग्जांपल लेता हूं। एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है उसमें 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। अब एक टीचर आता है पढ़ाने के लिए, उसको अगर दिखते हैं भैया 4-5 बच्चे भी दिखते हैं ना तो वो भी लगेगा कि हाँ भाई पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ाएंगे, 4-5 बच्चों को ही भले सिखाएं। लेकिन आया ही एक बच्चा हो और छुट्टी का दिन है, और छुट्टी के दिन में बच्चा एक बच्चा आया है, क्या उसको पढ़ाएंगे भैया, टीचर का भी एक तरह का मूड भी होगा। तो उस कंडीशन में यानी कि कोरम बताया जाता है कि भाई जितनी मेंबर है अगर वो उसके 1/10 मेंबर भी अगर प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं इसको जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग जो है चलेगा। लेकिन 1/10 भी अगर मेंटेन नहीं है, ठीक है, मीटिंग होने के लिए कम से कम टोटल स्ट्रेंथ यानी कि 543 अगर टोटल मेंबर है तो उसका 1/10 यानी कि कितने हो गए आपके 55 मेंबर कम से कम तो प्रेजेंट होने चाहिए। अगर 55 मेंबर से अगर कम मेंबर होते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हाउस को जो है सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। तो वहां पे मीटिंग को जो है एब्सेंस कर सस्पेंड जो है कर देंगे अगर उसको कहीं ना कहीं कोरम नहीं मिलेंगे। चलिए 3 पॉइंट हो गए, आगे बात करते हैं चौथे पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या कहते हैं कि भाई फर्स्ट इंस्टेंस में जैसे कि मैंने पहले ही बताया था
फर्स्ट इंस्टेंस में यानी कि शुरुआत में वो कभी वोट नहीं डालेंगे, इंस्टेंस में वो वोट नॉट वोटिंग, वोट नहीं करेंगे, ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस में वो वोट नहीं करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं कास्टिंग वोट करते हैं, ठीक है, कैसी वोट करते हैं, कास्टिंग वोट करते हैं। और कास्टिंग वोट कब करते हैं, कास्टिंग वोट कब करेंगे, कास्टिंग वोट करेंगे भैया जब टाई का केस हो, यानी कि एक बिल लाया गया और उस बिल में 10 लोग हैं टोटल, 10 में से 5 लोगों ने कहा कि बिल पास नहीं होना चाहिए, 5 लोगों ने कहा कि बिल पास होना चाहिए, तो इस कंडीशन में टाई हो गया, तो यहाँ पे कास्टिंग वोट किसकी होगी, आपके स्पीकर की होगी, स्पीकर ही इसको डिसाइड जो है करेगा। दूसरे शब्दों में कहे तो जब हाउस जो है डिवाइड हो जाता है इक्वली पार्ट में कोई क्वेश्चन के ऊपर, तो यहाँ पे स्पीकर के पास अपनी एक वोट होती है जिसको हम लोग कास्टिंग वोट कहते हैं, और वो उस डेडलॉक को क्या करने के लिए, रिजोल्व करने के लिए अपनी कास्टिंग वोट जो है करता है, ठीक है। चलिए फिफ्थ पॉइंट की बात करता हूं। सबसे पहले तो फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करूं तो यहां ज्वाइंट सिटिंग को समझना पड़ेगा, ज्वाइंट सिटिंग को, क्योंकि अगला जो पॉइंट है वो ज्वाइंट सिटिंग के ऊपर है। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब कभी ऐसा होता है कि लोकसभा से बिल पास हो गया लेकिन राज्यसभा से वो बिल पास नहीं हो रहा है, ठीक है, या राज्यसभा से वो बिल पास हो गया लेकिन लोकसभा से नहीं हो रहा है, या फिर आपके क्या नाम है प्रेसिडेंट के पास पड़ा हुआ है, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या कर सकता है, बुला सकता है कि भाई आप दोनों जो है इस बिल को इतने दिन से अटका रखे हो कि भाई पास ही नहीं कर रहे हो, तो एक काम करो आपकी ज्वाइंट सिटिंग करवा देता हूँ। तो ज्वाइंट सिटिंग के केस में अगर जब ज्वाइंट सिटिंग होती है तो उसकी जो प्रिसाइडिंग होती है, प्रिसाइड करता है वो कौन करता है, आपके स्पीकर ही करते हैं, यहाँ पे चेयरमैन नहीं करते हैं। जबकि राज्यसभा के केस में कौन करता है, आपके चेयरमैन होना चाहिए, और लोकसभा के केस में स्पीकर होना चाहिए। लेकिन जब ज्वाइंट सिटिंग होती है तो उसकी प्रिसाइडिंग जो है आपके कौन करते हैं, आपके जब दोनों हाउस के पार्लियामेंट्री के ज्वाइंट सिटिंग होती है तो उसको प्रिसाइड करने का काम आपके स्पीकर का होता है, ठीक है। और ये जो सिटिंग है उसको कौन बुलाता है, समन कौन करता है, समन मतलब बुलाना, सिटिंग को समन कौन करता है, भैया प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट के ये समझ लो कि देख रेख में सब कुछ होता है, ठीक है। दो हाउस की जो किसी बिल के ऊपर अगर बातचीत नहीं बन रही है तो वहां पे प्रेसिडेंट क्या करेगा, समन करेगा और उस चीज को सुलझाएगा किसकी मदद से, भैया प्रेसिडेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर के द्वारा, ठीक है। तो ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स पॉइंट की बात करते हैं। सिक्स पॉइंट क्या कहता है, सीक्रेट सिटिंग अगर कभी बुला लो, सीक्रेट सिटिंग का मतलब भाई अगर आप पार्लियामेंट्री में कभी जाओगे तो पार्लियामेंट्री या फिर कभी आपने देखे होंगे टीवी वगैरह पे, ठीक है, मैं तो कभी गया नहीं तो टीवी में ही देख सकता हूँ। तो टीवी में जो लॉबी होती है ना वहां पे बहुत सारे पत्रकार वगैरह होते हैं, कुछ ऐसी अगर कभी होती है तो विजिटर्स वगैरह भी जा सकते हैं, ठीक है। तो विजिटर वगैरह जाते हैं, पत्रकार वगैरह जो है जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रिसीडिंग जो चीजें है कहीं ना कहीं उस चीज को देखते हैं, यानी कि किस तरह से प्रोसीजर वगैरह चल रहा है उस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो सीक्रेट सिटिंग वगैरह होते हैं तो वो सीक्रेट सिटिंग में अगर मान लीजिए कोई लीडर ऑफ जो हाउस है वो कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करता है, लीडर ऑफ हाउस अगर रिक्वेस्ट करता है कि भाई हमें सीक्रेट सिटिंग करनी है, तो यहाँ पे ऑर्डर कौन दे सकता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि आपके स्पीकर जो है दे सकता है। और यहाँ पे अगर कोई स्ट्रेंजर है अगर उसको अलाउ कर रखा है स्पीकर ने तो कहीं ना कहीं वो आ सकता है, अदरवाइज वो नहीं आ सकता, ठीक है। पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। 7 क्या कहता है, अगर कोई बिल है और वो बिल मनी बिल से रिलेटेड है, अगर कोई बिल है और वो बिल मनी बिल से रिलेटेड है, ठीक है, तो उस मनी बिल की डिसाइडिंग करना यानी कि उस बिल को मनी बिल बताना ये किसका काम है, भैया प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम है, यानी कि सॉरी प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं, मैं तो यहाँ कहूंगा कि प्रेसिडेंट स्पीकर का काम है। तो यहाँ किसका काम है, स्पीकर का काम है, ठीक है। बिल को मनी बिल बताना ये किसका काम है, आपके स्पीकर का जो है यहाँ पे काम हो जाता है, ठीक है। और ये जो होते हैं मनी बिल डिसाइड करना ये इनके फाइनल होते हैं, इनकी डिसीजन जो है फाइनल होती है। जब मनी बिल को राज्यसभा में भेजा जाता है तो रिकमेंडेशन एंड प्रेजेंट करता है, पहले ही से ही मान लीजिए कोई बिल है मनी बिल से रिलेटेड है तो वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के मतलब प्रेसिडेंट उसको रिकमेंडेड करता है कि भाई ये मनी बिल है आपको यहाँ ट्रांसफर जो है की जाए, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, भाई अगर कोई मेंबर अगर लोकसभा में अगर कोई मेंबर डिसक्वालिफिकेशन क्वालिफाई होता है, डिस
क्वालिफाइड होता है, ठीक है, क्वालिफिकेशन, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई बात है, क्वालिफिकेशन से कोई बात आ जाती है कि मेंबर को डिसक्वालीफाई करना है या डिसक्वालिफिकेशन की जो है बात आती है, तो यहाँ पे जो ये डिसाइड करता है, इस चीज को डिसाइड करता है, वो डिसाइड करने का काम किसका होता है भैया? स्पीकर का होता है। स्पीकर ये डिसाइड करेगा कि लोकसभा का ये जो मेंबर है ये डिसक्वालीफाई है या नहीं है, ठीक है। और कौन से केस में भाई? डिसक्वालिफिकेशन किस केस में हो सकती है? ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। वैसे तो और भी तरीके हैं, लेकिन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के केस में अगर मान लीजिए डिसक्वालीफाई होता है तो उसकी डिसाइडिंग करने का पावर जो है वो स्पीकर के पास है। और स्पीकर जो है क्या फाइनल अथॉरिटी है? अगर वो फाइनल अथॉरिटी होता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। ऐसा किसमें कहा गया है भैया? कियोतो होल्हन केस में 1992 में कहा गया है। अगर 10th शेड्यूल में अगर डिफेक्शन होता है तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के पास जो है मामला जा सकता है और उसकी जुडिशियल रिव्यू जो है यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 8 था। अब पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है कि भाई अगर इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप जो इंटरनेशनल चीजों को रिप्रेजेंट करता है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप होते हैं तो उसमें एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसको बनाए जाते हैं? किसको बनाया जाता है भैया? आपके स्पीकर को जो है बनाया जाता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है और दूसरे जो वर्ल्ड के पार्लियामेंट है उनको कहीं ना कहीं लिंक करने का काम करता है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो है ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग करते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं किसके? आपके लेजिस्लेटिव बॉडी जो हमारी कंट्री में, ठीक है, उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में काम करते हैं, ठीक है। ये हो गए 9 पॉइंट। अब बात करते हैं आगे 10th पॉइंट, 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट क्या कहता है कि उन जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, ही अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमिटी। यानी कि जो भी पार्लियामेंट्री कमिटी होती है, पार्लियामेंट्री कमिटीज वगैरह जो है बनाई जाती है, बताया था ना कौन कौन सी कमिटीज होती है और आगे भी बताएंगे, ठीक है। जो भी पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है उनकी अगर चेयरमैन के डिसाइड करनी होती है तो कौन डिसाइड करता है? ये भैया स्पीकर साहब जो है डिसाइड करते हैं, ठीक है। स्पीकर साहब जो है वो क्या करते हैं? डिसाइड नहीं करते, अपॉइंट करते हैं, ठीक है। स्पीकर जो है अपॉइंट करते हैं, ये भैया चेयरमैन होंगे लोकसभा के केस में। और उनके जो फंक्शंस है उसको भी सुपरविजन जो है करेंगे, ठीक है। जो भी जैसे कि आपके फंक्शंस वगैरह होते हैं, ठीक है, उसको सुपरविजन करने का काम भी देंगे। इसके साथ साथ जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होता है, उसके चेयरमैन भी कौन होते हैं? आपके स्पीकर ही होते हैं। चेयरमैन जो होते हैं वो आपके स्पीकर होते हैं, ठीक है। रूल्स कमेटी, उसके चेयरमैन भी कौन होते हैं? आपके स्पीकर होते हैं। इसके साथ साथ जनरल पर्पस कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, इनके जो स्पीकर होते हैं, इनके जो चेयरमैन होते हैं वो भी स्पीकर होते हैं, ठीक है। तो ये था आपके लोकसभा के रोल, पावर एंड फंक्शन की बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा की इंडिपेंडेंसी और इम्पार्शियलिटी, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि स्पीकर, जो ऑफिस ऑफ स्पीकर होते हैं उनके पास काफी पावर होते हैं। ऑफिस ऑफ स्पीकर के पास काफी पावर होते हैं, लेकिन इन पावर का तभी अच्छा यूटिलाइज किया जाएगा जब ये इंडिपेंडेंट रहे या फिर आपकी जो इनकी प्रेस्टीज अच्छी हो। और वैसे तो प्रेस्टीज होती है, इनकी पोजीशन है, अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंसी अगर रहे और ये इम्पार्शियलिटी किसी के साथ अगर ना दिखाए, ठीक है। वहीं पे एक कोट कहा गया है भैया वीवी गिरी द्वारा, क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? जो ऑफिस होल्डर होते हैं उनके पास एक्सटेंसिव अथॉरिटी और पावर होती है जिसको वो अपनी ड्यूटीज के दौरान पे डिस्चार्ज करते हैं और वो इम्पार्शियलिटी तरीके से उनको डिस्चार्ज करना चाहिए, यानी कि किसी के साथ भेदभाव जो है नहीं करना चाहिए। अगर इम्पार्शियलिटी इंडिस्पेंसेबल होता है, कंडीशन होते हैं, क्योंकि ऑफिस जो भी आपके एक्चुअली स्पीकर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं गार्जियन होते हैं पावर्स के और प्रिविलेज के,
और उसको कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी से चुन के आते हैं, क्योंकि मेंबर से आते हैं और मेंबर क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी को फेवर ना करते हुए वो एक न्यूट्रल रह के क्या करें, सभी के लिए काम करें। ठीक है? जो भी हाउस के लिए ज़रूरत है, यानी कि जो भी हाउस के लिए पॉसिबल चीज़ हो सके, उसको कहीं न कहीं वहाँ कॉन्फिडेंट तरीके से, और ये नहीं कि भई कोई पार्टी माइनॉरिटीज़ पार्टी है उसके लिए काम नहीं करे। माइनॉरिटीज़ पार्टी के लिए भी उनको भी सेफगार्ड प्रोवाइड करें, उनको भी राइट्स दें, उनको भी प्रिविलेज जो है प्रोवाइड करें। ऐसा बताया जाता है आपके किसको? स्पीकर को। ऐसा वीवी गिरी ने, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। तो कुछ प्रोविज़न है जो कि इंडिपेंडेंसी और इम्पार्शियलिटी को दिखाते हैं। प्रोविज़न जो है, कुछ प्रोविज़न है जिसके वजह से हम कह सकते हैं जो स्पीकर है वो आपका क्या है, इम्पार्शियलिटी है, इम्पार्शियलिटी दिखाता है और इंडिपेंडेंस का काम करता है। ठीक है, कौन कौन सी है? सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहले तो उनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, उनके टेन्योर जो है वो कहने की सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर उनको मिले। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कैसे? कि भाई लोकसभा अगर डिसॉल्व होगी, लोकसभा अगर डिसॉल्व होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई जो आपकी स्पीकर की सीट है वो डिसॉल्व हो जाएगी, ये ऐसा नहीं हो सकता। लोकसभा की अगर सीट डिसॉल्व हो जाती है, लोकसभा की सारे मेंबर क्या होते हैं, वहां पे रिजाइन दे देते हैं, तो वहां पे जो स्पीकर की जो टेन्योर है वो कहीं ना कहीं खत्म नहीं होगी, वो तभी खत्म होगी जब नई लोकसभा का चुनाव होगा, नए लोग चुन के आएंगे, और वो जब पहली सीटिंग करेंगे उसके बाद जल्द से जल्द जो है स्पीकर का चुनाव किया जाएगा, तब ये अपनी सीट जो है। तो इसलिए कहा जाता है इनको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलता है, और इनको अगर हटाया जा सकता है, अगर रिमूव भी किया जा रहा है, तो रिमूव रिजोल्यूशन के द्वारा ही किया जा सकता है। रिजोल्यूशन के द्वारा इनको जो है रिमूव किया जा सकता है, और रिजोल्यूशन भी पास कहाँ से होना चाहिए? आपके लोकसभा से होना चाहिए, पास होना चाहिए बाय लोकसभा से। और लोकसभा से पास तो हो रहा है, लेकिन कैसी पास होनी चाहिए भैया? इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब सभी जो मेंबर है वो सभी कहीं ना कहीं फेवर में वोटिंग देना चाहिए इस रिजोल्यूशन के। इस रिजोल्यूशन के फेवर में अगर सभी ने वोटिंग दी है तो यहाँ पे देन ऑल देन मेंबर ऑफ द हाउस, जो भी मेजोरिटी ऑफ ऑफ द ऑल द देन मेंबर ऑफ द हाउस, जो भी उस टाइम के मेंबर है उन सभी को यहाँ पे क्या करनी होगी? मेजोरिटी से ये रिजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो मोशन है रिमूवल का, ये पहले तो डिस्कशन होगा, और इसके लिए सपोर्ट के लिए कम से कम ये जो रिजोल्यूशन लाया गया, इसके सपोर्ट के लिए कम से कम 50 मेंबर इसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, और डिस्कशन होगा, और इसके साथ साथ एटलीस्ट 50 मेंबर्स के तौर पे ही ये रिजोल्यूशन जो है लाया जा सकता है, और उससे पहले आपको 14 डेज का आपको नोटिस पीरियड भी यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? जो इनकी सैलरी और अलाउंसेस होती है, इनकी जो सैलरीज एंड अलाउंसेस जो होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है, और ये चार्ज होते हैं। ठीक है, चार्ज मतलब होना ही होना है, इसके ऊपर कोई वोटिंग नहीं हो सकती। चार्ज होते हैं आपके कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से, इसके ऊपर कोई रुकावट नहीं लगा सकती कि भाई आपके एनुअल वोटिंग हुई और वहां पे जो है सैलरी जो है रोक दी, ऐसा नहीं भैया, होगा ही होगा। दूसरा चीज, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? इनके जो वर्क है, इनके जो कंडक्ट है, इसको डिस्कस नहीं किया जाएगा। इन्होंने क्या काम किया है या फिर काम नहीं किया है, या जो भी इन्होंने प्रोसीडिंग किया है, इनके वर्क और कंडक्ट, वर्क एंड कंडक्ट को क्या है? डिस्कस नहीं किया जाएगा, कैन नॉट बी डिस्कस्ड। ठीक है, इनको डिस्कस जो है, इनके कंडक्ट ने, इनके जो भी काम है, इसको जो है डिस्कस नहीं किया जाएगा, और इनको अगर डिस्कस किया जाए ना ही क्रिटिसाइज किया जाएगा। डिस्कस एंड क्रिटिसाइज, अगर आपको डिस्कस करना भी है तो आपको एक सब्सटेंसिव मोशन लाना पड़ेगा। अगर ये करना है तो आपको क्या लाना पड़ेगा? सब्सटेंसिव
सब्सटेंटिव मोशन जो है लाना पड़ेगा। और सब्सटेंटिव मोशन किसके लिए आता है? सब्सटेंटिव मोशन जो होता है वो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, इन सब के लिए जो मोशन लाया जाता है वो आपके सब्सटेंटिव मोशन कहा जाता है। इसके बारे में आगे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं? इनकी जो पावर है, पावर ऑफ रेगुलेटिंग, जो भी प्रोसीजिंग वगैरह होता है या बिजनेस को कंडक्टिंग करनी होती है, मेंटेन करना होता है, ये आपके कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता। नॉट jurisdiction एनी कोर्ट, किसके रिगार्डिंग ऑफ, जो भी इनके पास पावर है, पावर ऑफ रेगुलेटिंग रिलेटेड कोई भी चीज है उनको, या कंडक्टिंग बिजनेस को कंडक्ट करना है, तो इसके लिए जो है किसी भी कोर्ट में जो है नहीं जाया जा सकता, ठीक है। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट की बात करते हैं। ये फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं दे सकते, ठीक है, ये सिर्फ कास्टिंग वोट दे सकते हैं। नॉट वोटिंग इन फर्स्ट इंस्टेंस, ये सिर्फ क्या क्या कर सकते हैं आपके, ओनली एक्सरसाइज कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट ही कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, स्पीकर जो है इम्पार्शियलिटी तरीके से करें। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। जैसे कि हमें पता है जो ऑर्डर ऑफ प्रीसीडिंग के हिसाब से इनको हाई पोजीशन दी गई है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब कौन सबसे ऊपर, जैसे प्रेसिडेंट सबसे ऊपर, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट, उसके नीचे अलग अलग लेवल के, तो इस तरह से जो है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस दिए गए। तो यहाँ पे इनको जो पोजीशन दी गई है, इनको जो पोजीशन दी गई है वो कौन सी दी गई है? 7th रैंक दी गई है। आप देख सकते हैं इसके अपेंडिक्स एरिया में जो है आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को, ठीक है, 7th पोजीशन दी गई है। और ये 7th रैंक जो है वो कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी है, ठीक है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी भी रैंक, जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनकी भी रैंक क्या है? आपकी 7th रैंक ही है, ठीक है। लेकिन ये इनकी जो रैंक है, जो 7th रैंक है, वो सभी जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर है उनसे ऊपर है। कैबिनेट मिनिस्टर है उनसे ऊपर की पोजीशन पे, ठीक है। सभी कैबिनेट एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हो या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। जबकि ब्रिटेन की अगर बात की जाए, यहाँ पे अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं, तो ब्रिटेन के केस में क्या बताया जाता है? ब्रिटेन के केस में बताया जाता है जो स्पीकर है वो कहीं ना कहीं नॉन पार्टी मैन होता है, स्ट्रिक्टली नॉन पार्टी मैन होता है, नॉन पार्टी मैन होता है, यानी कि किसी भी पार्टी से नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्पीकर जो होता है वो नॉन पार्टी मैन होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे कन्वेंशन है, स्पीकर जो है रिजाइन कर सकता है, ठीक है, फ्रॉम हिज पार्टी। अगर वो स्पीकर बनता है तो उसको पार्टी से रिजाइन करना पड़ेगा और पॉलिटिकली न्यूट्रल लेना पड़ेगा। अगर स्पीकर किसी पार्टी से बिलोंग करता है तो उस पार्टी को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे रिजाइन करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या रहना पड़ेगा? न्यूट्रल रहना पड़ेगा, न्यूट्रल जो है वो रहना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया में इस तरह की चीजें इस तरह की कन्वेंशन नहीं है, जहां स्पीकर जो है रिजाइन नहीं करता अपनी मेंबरशिप से, पार्टी का ही हिस्सा रहता है, भले ही उसको इलेक्शन के द्वारा उसको वो ऑफिस मिली है, लेकिन वो पार्टी का ही हिस्सा रहता है। अगर मान लीजिए किसी पार्टी से, ए पार्टी से वो बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं अगर उसको स्पीकर बना दिया गया तो वो उस पार्टी से, ए पार्टी से जो है रिजाइन करेगा, जरूरी नहीं है। वो भैया पार्टी में रहते हुए भी स्पीकर बन, ठीक है। तो ये था आपके स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में, ठीक है, जहां पे हमने बात की है कि भाई किस तरीके से इलेक्शन होता है, किस तरीके से टेनर होता है, इनका रोल क्या है, इनकी पावर क्या है, फंक्शन क्या है, और इसके साथ साथ जो इंडिपेंडेंटी और इम्पार्शियलिटी है स्पीकर ऑफ लोकसभा की, इसके बारे में बात की। तो आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।